मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे दहेज प्रथा पर निबंध पार्ट 2 भाग 2। आज हम इस वीडियो में दहेज प्रथा के निबंध के दो विशेष बिंदुओं को कवर करेंगे। पहला विशेष बिंदु है दहेज का आशय और दूसरा प्रमुख बिंदु है दहेज प्रथा का प्रचलन एवं कारण। दहेज प्रथा का प्रचलन कैसे हुआ और कौन कौन से कारण हो। तो सबसे पहले बात करते कि दहेज का आशय क्या है, दहेज किसे कहते हैं, दहेज की परिभाषा क्या है। तो प्राचीन समय में वर पक्ष को वधू पक्ष अर्थात कहने का तात्पर्य है कन्या का पिता जब उसकी पुत्री की शादी होती है तब वह अपनी पुत्री को ससुराल जाते समय संपत्ति देता है। उस संपत्ति को दहेज कहती है। प्राचीन समय में यह स्वेच्छा से दिया जाता था जिसे औतक नाम से जाना जाता था, पर वर्तमान में यह अनिवार्यता बनती जा रही है। इस दहेज रूपी दानव ने कई खिलती खिलखिलाती जिंदगियों को नष्ट कर दिया है। कई कई महिलाओं की मांग को सूना कर दिया है। तो दहेज क्या है? दहेज है पुत्री यानी कन्या का पिता अपनी पुत्री की शादी के समय संपत्ति देता है, वह संपत्ति दहेज कहलाती थी। प्राचीन समय में यह एक अपनी संपत्ति को स्वेच्छा से भेंट दिया, अपनी पुत्री को स्वेच्छा से भेंट दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में अभी क्या बन चुका है, अनिवार्यता बन चुकी है। तो जो हमने आपको समझाया है वह स्क्रीन पर है, आप लिख लीजिए। तो देखते हैं दहेज का आशय। दहेज का अर्थ उस संपत्ति से है जो एक पुत्री का पिता उसकी शादी में वर पक्ष को देता है। प्राचीन काल में इसे स्वेच्छा से दिया जाता था। यह औतक नाम से संबोधित किया जाता था, लेकिन आज स्वेच्छा से दिया गया धन ने अनिवार्यता का रूप ग्रहण कर लिया है। आज के ज़माने में वर पक्ष अनेक वस्तुओं की मांग करता है और दहेज रूपी दानों के कारण कितनी कन्याओं की मांग सूनी हो गई है तथा हंसती खिलखिलाती जिंदगी नरक समान हो गई। उनके स्वप्न चकनाचूर हो गए, उनकी इच्छाओं को कोमल कलियों की सदृश मसल दिया गया। अब देखते हैं हम दहेज प्रथा का प्रचलन व कारण। तो बात करते हैं सबसे पहले दहेज प्रथा का प्रचलन। प्राचीन समय में, प्राचीन काल में बड़े बड़े धनी संपन्न राजा सामंतों अपनी पुत्री को विदा के दौरान हीरे जवाहर, घोड़े, हाथी, दास दासियां, सोना चांदी आदि देते थे, जो कि एक स्वेच्छा से दिया जाता था। वह धीरे धीरे प्रचलन में आ गया और दहेज ने एक व्यापक रूप धारण कर लिया। लेकिन आज दहेज एक प्रथा बन चुका है। दहेज के कारण मंदबुद्धि एवं कुरूप कन्या की शादी अच्छे घर में हो जाती है, लेकिन वही गुणवती सुंदर कन्या की शादी एक पिता उस दहेज के पैसों के कारण अच्छे घर में नहीं कर पा रहा है। तो यह क्या बनता जा रहा है, कारण बन जा रहा है, कारण का रूप लेता जा रहा है। तो जो भी हमने आपको बताया है वह आपकी स्क्रीन पर है। तो देखते हैं प्राचीन काल से ही दहेज का प्रचलन चला आ रहा है, लेकिन उस समय यह केवल कुलीन सामंतों एवं राजा महाराजाओं तक ही सीमित था। पुत्री की शादी में सामंत लोग हीरे जवाहरात, घोड़े, हाथी तथा दास दासियां दहेज के रूप में दिया करते थे। सुभद्रा, द्रौपदी एवं उत्तरा की शादी में भी दहेज का उल्लेख है। लेकिन आज दहेज प्रथा ने लालच का रूप ले लिया है। वास्तव में वर्तमान समय में धन से ही मानव की प्रतिष्ठा आंकी जाती है। लड़कियों के गुण, प्रतिभा, बुद्धि एवं सौंदर्य का कोई स्थान नहीं है। आज कुरूप व मंदबुद्धि लड़की का ब्याह पैसे के बल पर अच्छे घर में हो सकता है,
लेकिन सुंदर और गुणवती कन्या का पिता अपनी लड़की की शादी अच्छे घर में करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। यह सब दहेज का ही परिणाम है। धीरे धीरे दहेज ने एक रिवाज का रूप धारण कर लिया है। प्रतिस्पर्धा की भावना ने भी दहेज का विकास किया है। जाति प्रथा ने दहेज की ज्वाला में घी डालने का काम किया है। जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति विशेष को अपनी कन्या के विवाह अपनी ही जाति में करना पड़ता है। फलस्वरूप विवाह का क्षेत्र बहुत छोटा हो गया। ऐसी स्थिति में कन्या के पिता को अपनी कन्या का विवाह एन कैन प्रकरण से करना ही पड़ता है। आज के समय में अधिकांश दहेज के लोभी मनुष्य शादी के बाद भी दहेज की मांग करते हैं। शादी हो जाती है फिर भी यातना देते हैं, अपनी बहू को सताते हैं और कहते हैं कि अपने पिता के यहाँ से पैसे लेकर आओ। और यह एक बहुत बड़ी व्यापक समस्या ज्वलांत अभिशाप बनता जा रहा है। इसलिए हम इस दहेज प्रथा रूपी दानों को प्रयास करना है कि जड़ता पूर्णतः खत्म करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।